गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी किसी को हमने पैसा उधार दिया, ठीक है, इधर कर दीजिए साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, और इधर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। जब दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज। अब मान लीजिए हमने पैसा किसी को उधार दिया 3 साल के लिए, ठीक है, 100 रुपए हमने उधार दिया किसी को 3 साल के लिए, ठीक है। कितने ब्याज के दर पे? मान लीजिए 10% के ब्याज पे दर, ठीक है। ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, ये 3 साल हो गया, ठीक है। ये साधारण ब्याज में। अब देखिए, हमने 10% के हिसाब से 10% के ब्याज के हिसाब से उसको 3 साल के दिया है साधारण ब्याज के लिए। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि 10%, जो 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपए, ठीक है। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा 10 रुपए, ठीक है। फिर दूसरे साल जो ब्याज लगेगा 10 रुपए, फिर तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 10 रुपए, ठीक है। 3 साल बाद जो वो हमें पैसा लौटाएगा, वो कितना लौटाएगा हमें? टोटल ब्याज 30 रुपए, और जो मूलधन है 100 रुपए हमने जो दिया था वो, मतलब 130 रुपए वो 3 साल के बाद हमको लौटाएगा, ठीक है। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज में देखते हैं। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हमने 3 साल के लिए 100 रुपए उधार दिया 10% के ब्याज पे, ठीक है, 3 साल के लिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले साल पे इस पे कितना ब्याज लगा? 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपए, ठीक है। 100 रुपए का 10%, 10 रुपया पहले साल का ब्याज हो गया। अब इसमें क्या है, दूसरे साल में जब ब्याज लगेगा तो वो 100 रुपए पे ना लग करके, ठीक है, ये ब्याज इसके मूलधन में, दूसरे साल का जब ब्याज कैलकुलेट होगा तो मूलधन, पहले साल के मूलधन और ब्याज दोनों पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए जो मूलधन हो गया वो हमारा 110 रुपया हो गया। 110 रुपया कहां से आया? 100 रुपए तो हमारा मूलधन था, प्लस 10 रुपए पहले साल का ब्याज हो गया, तो दोनों मिलाकर के 110 रुपये हो गया। अब दूसरे साल में जो 10% का ब्याज लगेगा वो 110 रुपए पे लगेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो हमारा मूलधन रहता है वो कांस्टेंट रहता है हर साल के लिए, चाहे 10 साल के लीजिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लीजिए। जो हमारा हर साल का जो ब्याज कैलकुलेट होगा, शुरू वाला जो मूलधन होगा, जो हमने 10,000 या 1 लाख रुपए शुरू में जो दिया था, उसी पे हर साल का कैलकुलेट होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि में ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले साल है ना, हमारा जो भी ब्याज निकला वो अगले साल के लिए उस मूलधन में जुट जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे आपने देख रहा है, पहले साल में हमारा 10 रुपए का जो ब्याज हो गया, ठीक है, ये जो है 10 रुपए, दूसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे वो मूलधन में जुड़ जाएगा, इसलिए 110 रुपए यहां पे हो गया। अब तीसरे साल में क्या होगा? इसका जो ब्याज निकलेगा 110 रुपए पे जो 10% के हिसाब से जो ब्याज निकलेगा, ये फिर 100 रुपए में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 0 0 कट गया, 11 रुपए प्लस हो गया। 100 रुपए में 11 रुपए प्लस हो गया, तो 111 रुपए, ठीक है। यहां इस साल, तीसरे साल का जो मूलधन हो गया 111 रुपया, ठीक है। दूसरे साल का जो मूलधन हुआ वो कितना हुआ? 110 रुपये हुआ। पहले साल का जो मूलधन हो गया वो 100 रुपया होगा। तो यही डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। आप लोगों को क्लियर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस है? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता जाता है, ठीक है, ब्याज पे
ब्याज लगता जाता है। जो भी हमारा ब्याज पिछले साल का होता है वो हमारे मूलधन में जुड़ जाता है और अगले साल का वो मूलधन बन जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिसको नहीं आया होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिर दोबारा हम इसको समझा देंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि देखिए, जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा मूलधन, ये मेरे ख्याल से बता चुके हैं, मूलधन। ठीक है, मूलधन होता है। दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ब्याज, ब्याज परसेंटेज। ठीक है, तीसरा क्या होता है मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन मतलब हमारा मूलधन और ब्याज मिला करके मिश्र धन हो गया। ठीक है, चौथा क्या होता है हमारा समय, 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 टाइम, कितने साल के लिए हमने दिया है। ये 4 चीजें हैं जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगी। ठीक है, ये 4 चीजें, मूलधन, ब्याज, मिश्र धन और समय। ठीक है, मूलधन क्या हुआ, जो हम पैसा देते हैं शुरू में किसी को उधार, वो हमारा मूलधन होता है। ब्याज परसेंट किस रेट पे हमने दिया, 10%, 5%, 2%, जो भी रेट डिसाइड किया हमने एनुअली, वो ब्याज परसेंटेज हो गया। तीसरा चीज है मिश्र धन, हमारा जो भी टाइम पीरियड है 2 साल 5 साल के बाद वो कितना हमें वापस देगा, वो हमारा मिश्र धन हो गया। उसमें हमारा मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहेगा। ठीक है, चौथा है समय, कितने साल के लिए हमने दिया, 5 साल के दिया, 10 साल के लिए दिया, या 18 साल के दिया, या 20 साल के लिए दिया, यह हमारा समय हो गया। अब देखिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो क्या होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल अमाउंट P1 + R/100 टू द पावर n। यह हमारा फार्मूला है किसका, मिश्र धन का। ठीक है ना, मिश्र धन आपको समझ में आ गया। मिश्र धन क्या होता है, इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा है। अब देखिए P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और क्या बचा यहां पे n, n है समय, ये वर्ष में रहेगा। ठीक है, समय, टाइम वर्ष में रहेगा। 1 वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, कितने वर्ष के दे रहा है। ये 3 चीजें अगर आपको आपके पास है, प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है और टाइम है, तो आपको मिश्र धन अगर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, P = कितना है 100 रुपए, R बराबर कितना है, R बराबर 9% एनुअली, एनुअली मतलब वार्षिक। ठीक है, और समय कितना है, T कितना है, N कितना है, 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं किसी को 100 रुपए उधार दिया हूं 9% के दर पे, 9% वार्षिक ब्याज के दर पे 2 साल के लिए। तो हमारा मिश्र धन क्या होगा, तो इसमें पुट कर दीजिए P की जगह पे 100, 1 + R बराबर, R कितना 9 / 100 टू द पावर n, n का जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। 100 गुणे 109 गुणे 109 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 109 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 100, ये जो आएगा हमारा मिश्र धन आएगा। ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको लिखा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बाद हमको कितना मिश्र धन मिलेगा वो आपको इस फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे इस फार्मूले से जो निकला था हमारा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस फार्मूले से जो निकलता है मिश्र धन निकलता है, मतलब उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर आपको केवल इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें से आपको प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो हमारा मूलधन होगा उसमें माइनस करना पड़ेगा, फिर वो हमारा इंटरेस्ट, शुद्ध इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के लिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2 वर्ष के लिए 10% पर 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, पहला वाला मेथड से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9, 10 से, वैसे से करेंगे। और दूसरा वाला जो है वो, चूंकि इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमको कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली बात तो हम इसमें पावर है, ठीक है, एलसीएम लेंगे, फिर उस पे एलसीएम लेकर के उसको फिर पावर करेंगे। अगर मान लीजिए 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2, 3 वर्ष के लिए है तो पावर 3, ठीक है, करेंगे तो वो गुणा करेंगे, काटे पीटेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो उसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक बताएंगे, जो आप मुश्किल से जहां आपका एक क्वेश्चन में 3 या 4 मिनट लगना रहेगा, उस क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक से करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन इसको हम पहले अपने, हमारा जो पारंपरिक मेथड है उससे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी इसका कितना है 1000। ठीक है, टाइम एन कितना है, एन है 2 वर्ष। ठीक है, और रेट कितना है आर, आर कितना है 10%, 10%। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, फार्मूले पर रख दीजिए। मिश्र धन बराबर हो जाएगा P 1000 1 प्लस आर कितना है 10/100⁻²। ठीक है, हमारा यही तो फार्मूला था। अब फार्मूले को इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1000, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1210। ये आपका मिश्र धन आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, मिश्र धन है 1210 रुपए। आप देखिए हमको क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, तो मिश्र धन में से आप मूलधन निकाल दीजिए, कितना 210 रुपए हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 210 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमारा पारंपरिक मेथड हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे अपने ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, देखिए 2 चीजें हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे आप भी कोई भी पिछले एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको टाइम और ब्याज दर 2 और 10 मिलेगा। टाइम और ब्याज दर कितना मिलेगा आपको, 2 और 10 मिलेगा। टाइम 2 वर्ष मिलेगा और ब्याज दर 10% मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चीज याद कर लीजिए, जहां वर्ष 2 है और ब्याज दर 10% है, तो आपका इंटरेस्ट, मूलधन पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। 21% हो जाएगा। ये 21 कैसे आया मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं, अभी आ जाएगा कैसे 21 आया, 21% आया, ये तो आप याद कर लीजिए। अब 21% हमको सीधे ब्याज निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1000 पे 21% निकाल दो, आप कितना आ जाएगा 210। ये हमारा ब्याज आ गया, और पिछले क्वेश्चन में भी 210 ही आया था, आ गया था ना। पिछले क्वेश्चन में हमने जो पारंपरिक मेथड से, जो ट्रेडिशनल मेथड था उससे हमने निकाला था 210 रुपए आया था,
और यहां देखिए हमने सीधे 21% हिसाब दिया, 210 आ गया। तो आपको पिछले वाले में कितना हमको जोड़ घटाना करना पड़ा था, और यहां पे हमने सीधे 21% लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। मुश्किल से कितना समय लगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगा होगा। ठीक है, 21 कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष आया, मूलधन कुछ भी दिया हो, वर्ष जो आया, समय जो आया 2 वर्ष के लिए है और ब्याज दर 10% हो, तो उसको आप सीधे 21% निकाल दीजिएगा। 21% जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसका मूलधन का 21% रहेगा, ये आपको याद रखिए। ठीक है, इसको हम इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि आप जब भी 10 क्वेश्चन करोगे, इसमें से 6 क्वेश्चन ये समय और दर मैच कर जाएगा, 2 और 10 मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 21 उसको याद कर लीजिए। अब हमको देखना है कि ये 21 कैसे आया। ठीक है, तो 21 का ये ट्रिक है, 21 का ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि 10% है, ये 10% है और 10% 2 वर्ष के लिए है, तो पहले साल के लिए 10% है और दूसरे साल के लिए 10% है। ठीक है, तो 21 हम कहां से लेते हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे इसी के हिसाब से करेंगे। ये हम जो मेथड बना रहे हैं इसके हिसाब से और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए 10% है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। पहली बार गुणा करेंगे तो 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 का लास्ट का 2 जीरो यहां डिजिट लिख दीजिए और एक ऊपर रख दीजिए। ठीक है, एक क्या लीजिए, ऊपर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दिए, 10 और 10 मिलकर के यहां पे क्या हो गया, 20 आ गया। ठीक है, और 20 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 21.00। ये 21% आपका यहां से 21% आया है। ठीक है, यहां से 21% यहां पर आपका आया है। हमने क्या किया, 2 वर्ष के लिए है 10%, तो पहले साल का 10% लिख दीजिए, दूसरे साल का 10% लिख दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को गुणा करने के बाद से लास्ट का जो 2 डिजिट आया यहां पे 00 लिख दिया, लास्ट का 2 डिजिट 00 आया यहां पे लिख दिया, एक बचा, एक को हमने ऊपर लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद से 20 आया और जो पहले का एक बचा था उसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे 21 आया। 21% इसका हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 2 वर्ष का। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे 2 साल के लिए 20 आता। ठीक है, बोल देता कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर पर 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप 20 लिख दीजिए। ठीक है, 20 लिखिए। अब मैंने क्या बोला था आपको पहले बार, यहां पे पॉइंट लिखना है और इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो 20 गुणे 20 कितना हो गया, 400 हो गया। तो लास्ट का 2 डिजिट 0 लिख दीजिए, यहां 4 बचा, 4 ऊपर लिख दीजिए। अब इनको क्या कीजिए, जोड़ना है। ठीक है, तो 20 और 20 मिला के कितना हो गया, 40 हो गया। अब 40 में ये 4 जोड़िए तो ये 44.00% इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये कैसे किया हमने, समझ में आ गया। सीधे पहले साल का लिखना है और दूसरे साल का लिखना है, और ये जो हमने मेथड बताया इसको लिख करके आपको सीधे आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसमें आपको जोड़ घटाना करने का और पावर लगाने का जरूरत नहीं है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे समझ में आते जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5000 रुपए की राशि है, 5000 रुपए की राशि पहले वर्ष में 10% की राशि पहले वर्ष में 10%। ठीक है, और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ठीक है, ब्याज कितना होगा, ब्याज बताना है। अब देखिए क्या बोल रहा है
कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 5,000 रुपया दिया, ठीक है, 5,000 रुपया दिया 2 वर्ष के लिए, ठीक है, आपने किसी को 2 वर्ष के लिए या आपने किसी से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए लिया है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले साल जो ब्याज लगेगा 10% लगेगा, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा 20% लगेगा, ठीक है। यही मैं पहले बता रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग साल का अलग अलग ब्याज परसेंट रहेगा, तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए दे दिया है, पहले साल में 10% है और दूसरे साल में 20% है, तो 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा वो आपको निकालना है। तो जो मैंने ट्रिक बताया था उसी ट्रिक से आइए हल करते हैं। पहले साल 10 है और दूसरे साल 20 है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना था, इसको यहां पॉइंट लगाना था और इसको इंटू करना था। तो 10 गुणे 20 बराबर कितना हो गया, 200। 200 का 2 डबल जीरो आ गया, 2 ऊपर आ गया। अब इसको प्लस करना है, 10 और प्लस 20 30 हो गया और ऊपर वाला जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 32%। मतलब 2 साल के बाद इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 5,000 का 32% होगा, ठीक है। सीधे आप 5,000 का 32% निकाल दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16 और 1 0 आ जाएगा। 1,600 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना शॉर्ट में आपका आंसर आ गया, ठीक है। जहां भी 16 रहेगा आप मार के आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हमको ट्रिक कैसे यूज करना है। अब यहां पे 10 की जगह पे 5 रहे, 20 की जगह पे 3 रहे, क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए हम यहां पे करके आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब भी ऐसे अलग अलग अगर अलग अलग साल का अलग अलग आए या अलग अलग साल का मतलब सेम भी आए तो हम ऐसे ट्रिक से कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1400। प्रिंसिपल अमाउंट 1400 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1400, ठीक है। और 2 साल का है, एन कितना है, 2 ईयर्स, 2, ठीक है, एन 2 साल का है। और जो ब्याज परसेंटेज है 10%, आर इक्वल टू 10% एनुअली, ठीक है ना, वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। अब क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी साल 2 आए और रेट 10 आए तो सीधे सीधे मूलधन का 21% निकाल दीजिए, ठीक है। बताया था ना मैं आपको ये भी बताया था कि जब आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पिछले 10 सालों का पेपर हल करेंगे तो उसमें से मैक्सिमम 10 में से 6 ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन जिसका समय 2 साल रहेगा और रेट 10% होगा, इसीलिए 21 आपको याद रखना है। जहां भी ये सेम दिखे 2 और 10 आप 21% बिना आंख बंद करके निकाल दीजिए। अब 1400 का 21% निकाल दीजिए, 1400 गुणे 21/100, ठीक है। ये जो आपका आएगा आंसर, ठीक है, वह आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 492, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हो गया ना, 2 से 3 सेकंड में आपका आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप नोट्स बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स बना लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी बता रहे हैं नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा एग्जाम में। एग्जाम जब भी जाइएगा तो एक बार एक नजर मार लीजिएगा, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जा करके हल करके, और एक चीज और बता दो कि एग्जाम में आपके अगर सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर उम्मीद है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 95-99% उम्मीद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ही सवाल आएगा, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आपका इस टॉपिक से सवाल उठाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही उठाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं,
वहां से भी आ सकता है, लेकिन वहां से चांसेस कम है, कंपाउंड इंटरेस्ट से चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये ट्रिक बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 2 से 3 ट्रिक है, आपको ज्यादा वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5% है, ठीक है, ब्याज दर पहले वर्ष कितना है, 5%, ठीक है, और दूसरे वर्ष 8% है, दूसरे वर्ष 8% है, ठीक है, तो 2 वर्षों में 22,500, तो 2 वर्षों में 22,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। पहले वर्ष क्या है, 5 है, दूसरे वर्ष 8 है, यहां पॉइंट लगाए, दोनों को गुणा किए, यहां पे 40 हो गया, और यहां पे इसके पहले वाले क्या है, 5 और 8 कितना हो गया, 8 5 13% जो हो जाएगा, मूलधन का 13.40%, 40% आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो निकाल दीजिए इसको, मूलधन कितना हमारा 22,500 है, ठीक है, गुणे 13.40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये इंटू कर दिए, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप जो है, क्वेश्चन के टाइप बहुत है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पहले एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, दूसरे क्लास में और इसका सारा चीज जितने भी वैरायटी है सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, क्या बोल रहा है कि 18,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए, 18,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए, प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अगर ब्याज की गणना, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां तक तो ठीक है, 18,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 20% का वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर दिया है, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। इसका क्या मतलब है, अब देखिए इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक आपको अर्धवार्षिक आएगा और दूसरा क्या आएगा, आपको क्वार्टरली आएगा। ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का। ठीक है, तो सबसे पहले अर्धवार्षिक, क्वार्टरली बाद में, सब पहले अर्धवार्षिक समझते हैं। अब इसमें क्या देखिए, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना के मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दिया, ठीक है, उसका 10% के हिसाब से 100 रुपए का उधार दिया, मतलब 10% साल का ब्याज लगेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि जो आप ब्याज मुझे दोगे वो हर 6 महीने पे दोगे। ब्याज आपका 1 साल का 10% ही रहेगा, लेकिन हमको जो ब्याज दोगे वो 6 महीने पे दोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ब्याज जब 6 महीने पे देगा तो आपको जो साल का 20% है ब्याज दर, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज दर कितना हो जाता है, ब्याज दर, अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक गणना होती है तो जो रेट हो जाता है वो मूल रेट का R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे 20 है तो 10% हो जाएगा। ठीक है,
और समय कितना होगा एन। एन क्या होता है कि जैसे कि कितनी बार आपके पास आया वो ब्याज देने, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपको पैसा वो दे रहा है वो एन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अर्धवार्षिक देना हो तो आपके पास साल में 2 बार आएगा पैसा देने, ठीक है। पैसा तो उतना ही रहेगा, कैलकुलेशन तो उतना ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब 1 साल का हमने फिक्स कर दिया 10%, तो 1 रुपए बढ़ेगा घटेगा नहीं, बट वो उस पैसे का जो भी 10 रुपए ब्याज रहेगा उसको हमको 2 बार में करके देगा। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो यहां एन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। रेट आपका आधा हो गया और समय 2 गुना हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया। ये ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। अब देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 10% अगर रेट हो और समय 2 हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट 21% हो जाता है, ठीक है। पहले बता चुका हूं। तो ये 18,000 का 21% निकाल दीजिए, आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया, जो भी आ जाएगा 180 गुणे 21, ठीक है। ये आपका आंसर इंटरेस्ट आ गया सीधे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अर्धवार्षिक, अगर अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आएगा तो आप कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करना है इसमें, रेट को आधा करना है, समय को दुगुना कर देना है, ठीक है। रेट को आधा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दिया। रेट को आधा क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई 10%, 10 रुपए आपको साल में देना है। अब 6-6 महीना पे ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको आधा आधा करके देगा, इसलिए हमने आधा कर दिया, ठीक है। समय दुगुना कर दिया कि आपको कितनी बार आएगा मिलने, 2 बार आएगा मिलने, 2 बार आएगा पैसे देने, तो हमारा समय दोगुना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और भी जितनी भी वैरायटी है उसको लेकर के क्वेश्चन एक एक आएंगे, ठीक है। उसमें क्वार्टरली का करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पूरा जितने भी उसका इस चैप्टर का जो भी निचोड़ है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा जब भी क्लास आए तो आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सके, ठीक है। और भी जो लोग नीडी मतलब तैयारी वाले लड़के रहेंगे, चाहे यूपी पुलिस हो या सीजी पुलिस है, सब में ये चक्रवृद्धि ब्याज का तो चैप्टर है, सब में कॉमन है, तो उनको आप भेज सकते हैं, ठीक है। भेजने से क्या होगा कि उनको भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द, आशा और विश्वास के साथ कि आप लोगों का ऐसे ही तैयारी अच्छी तरह चलती रहे। गुड बाय, नमस्कार सभी को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देखे, ठीक है। गुड बाय, नमस्कार।